अच्छा हसन हुसैन है मौजूद। कहा या बुनई, मेरे बेटे मोहम्मद मैदान में जाओ। तज़ूलुल जबाल वला तज़ल, पहाड़ हट जाए, खबरदार तेरे कदम हटने ना पाए। शेर अपने बच्चे को आदाब जंग सिखला रहा है। तज़ूलुल जबाल वला तज़ल, पहाड़ हट जाए मगर तू अपनी जगह से न हटना। तिद फिल अर्ज़े कदमै, जा मैदान में और जमीन में अपने दोनों कदमों को गाड़ दे। वह अज़्ज़े नाज़िलैक, और अपने जबड़े को, अपने ऊपर के दांत को नीचे के दांत पे दबा दे। वंजुर बेबसरे का इला अक्सल कौम, और तेरी निगाह पहली सफ में न रहे, आखिरी सफ पे रहे। वह आयरिल्लाह जुमजुमतक, जा, लेकिन जाने से पहले अपने सर को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दे, नियत कुर्बानी की हो। वालम अन्नन नस्र मिन इंदिल्लाह, इस कैफियत में जाएगा तो फतह याब आएगा, तो घमंड ना आने पाए कि मैंने जंग फतह कर ली। याद रखना कि ये दी हुई अल्लाह की है। सुना तुमने, मोहम्मद हनफिया को तालीब जंग दे रहे हैं अली, और उसके बाद पुष्प पे हल्का सा धक्का दिया, कहा जा बेटे मोहम्मद मैदान में जा। उधर से तीरों की बारिश हुई, मोहम्मद हिचकिचाए, फिर तीरों, अली ने फिर धक्का दिया, मोहम्मद 2 कदम आगे बढ़े, फिर हिचकिचाए, तीरों की बारिश और तेज हो गई। अब मोहम्मद के लिए आगे चलना मुश्किल था। इतने में हसन इब्न अली उठे, और उठने के बाद आगे बढ़ने के बाद मोहम्मद हनफिया से तलवार ली। तलवार लेने के बाद मोहम्मद को इशारा किया वापस जाओ। मोहम्मद वापस गए, और हसन इब्न अली ने उन तीरों की बारिशों में अकेले हमला किया फौज पर। दौड़ाते हुए ऊंट तक पहुंचे, ऊंट की टांगे काटी, आए और तलवार को अली के कदमों पर डाल दिया। मोहम्मद हनफिया गमगीन है कि जो काम मैं न कर सका हसन ने कर लिया। एक मरतबा अली ने मोहम्मद को अपने सीने से लगाया, कहा मोहम्मद शर्मिंदा होने की बात नहीं है, तू मेरा बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है। मैंने सहमत दी। सुनते जाओ। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब तो आया हूं मैं हसन इब्न अली तक। ज्यादा ज़हमत समाअत नहीं दूंगा, और अब दामन वक्त पे ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन जहां आ गया हूं वहां सुनते तो जाओ। हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया हैं, और आलम इस्लाम के जलीलुल कद्र तरीन शख्स की ज़ौजा हैं। ठीक है ना? अच्छा, आप हवाला पूछोगे, किताब का नाम सुनो, तजरीद बुखारी, बुखारी शरीफ का खुलासा, तजरीद बुखारी। हजरत अस्मा बिनते उमैस और उनके शौहर, ये दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। अच्छा भाई, फजीलत पर नाज करना अच्छी बात है, अच्छी बात है, इससे लोगों को शौक बढ़ता है, अमल साले करने का शौक बढ़ता है। तो मियाँ और बीवी में, बीवी को तो जान गए, मियाँ को भी जान जाओगे, आलम इस्लाम की बड़ी शख्सियत। गुफ्तगू हुई फजीलत की कि कौन अफजल है, तो हज़रत अस्मा कहने लगी कि मैं आपसे अफजल हूँ, इसलिए कि मैंने बहुत दिनों तक रसूल के घर में काम किया है। उनका कि नहीं, लेकिन मैं अफजल हूँ, मैंने रसूल के साथ हिजरत की है। उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मैं अफजल हूँ, मैंने सैयदा की खिदमत की है। उनका कि नहीं, लेकिन मैं अफजल हूँ कि मैंने रसूल की खिदमत की है। अब शौहर में और ज़ौजा में फैसला नहीं हो रहा है कि कौन ज़्यादा अफजल है। अब नाज की बात है ना, साहिबाने मर्तबा है, साहिबाने फजीलत है, दोनों साहिबाने फजीलत है। उनका भी चलो रसूल के पास चलें और उनसे चल के फैसला करवाएं कि हम दोनों में अफजल कौन है। ठीक है ना? आए दोनों, पैगंबर ने देखा कि मियाँ और बीवी तशरीफ ला रहे हैं, कहने लगे मा खतबकुमा, भाई ये क्या बात है कि तुम दोनों एक साथ आए? कहने लगे या रसूल अल्लाह, बस इतना बता दे कि मैं अफजल या ये मेरी बीवी अफजल। कहा तुम्हारी बीवी तुमसे अफजल। कहा तुम्हारी बीवी तुमसे अफजल। कहा या रसूल अल्लाह दलील। ठीक है ना, अच्छी बात है, दलील मांगना अच्छी बात है, दलील मांगना अच्छी बात है ताकि ईमान और मजबूत हो जाए। मैं होता तो चूंकि कमतर ईमान का हूं, रसूल की बात को मान लेता बगैर दलील के।
समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब मेरा अकीदा छोटा है, मेरी हैसियत छोटी है, तो मैं तो बगैर दलील के रसूल की बात को मान लेता, ईमान भी रिसालत। लेकिन अब चूंकि उन्हें तो मैसेज को आगे बढ़ाना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी बीवी मुझसे अफजल। कहा क्या? कहा या रसूलल्लाह दलील। कहा भाई दलील बहुत सामने। तुम्हारी बीवी ने जब हसन पैदा हो रहा था तो दाई का काम किया था, बच्चा जनवाया था। भाई पहुंच गया मैसेज? तजरीद बुखारी का हवाला याद रखोगे। तुम्हारी बीवी तुमसे इसलिए अफजल है कि उसने हसन की पैदाइश में दाई का काम किया। तो जो हसन की दाई का मुकाबला न कर सके वो हसन के बाप का क्या खाक मुकाबला करे? बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इससे ज़्यादा जहमत नहीं देना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं कि इस शहजादे का तज़किरा बहुत कम होता है। जब सुलह हुई है ना, सुलह, तो अमीर शाम ने कहा भाई इस जुमले की पूरी कुव्वत को महसूस करो जो हसन ने जवाब में कहा है। पूरी कुव्वत को महसूस करो, जब हसन इब्न अली समझ में आ जाएगा। तो जब सुलह हो गई ना, सुलह हसन, तो अमीर शाम हसन को देख के कहने लगे या हसन आना खैरुम मिन्क, मैं तुमसे बेहतर हूँ। आए हसन, मैं तुमसे बेहतर हूँ। सर उठाया इमाम हसन ने और कहने लगे मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। इसलिए कि बेहतरी और कमतरी उन लोगों में होती है जो एक जिन्स से हो। क्या अजीब व गरीब मराहिल फिक्र हैं, क्या मनाजिल हैं, क्या रुतबे हैं। बस छोटा सा वाकया मुझे याद है, गुज़श्ता साल में हाजिर नहीं हुआ था, उससे पिछले साल मैंने एक छोटा सा वाकया इस शहजादे का बयान किया था और उस वाक़े पर गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। 5 साल का है, 4 साल का बच्चा है, पैगंबर अकरम की गोद में बैठा है। अच्छा याद है ना कि ये पैगंबर जब ये पैदा हुआ है बच्चा, तो ये पैगंबर के घर की पहली खुशी थी और पूरे शहर मदीना में चिरागा करवाया था हसन की पैदाइश पर। देखो हसन की पैदाइश पर चिरागा करना सुन्नत रसूल है, तो दाढ़ी वाली सुन्नत हर एक को याद रहती है, आले मोहम्मद के सिलसिले की कोई सुन्नत याद नहीं रहती। समझ रहे हो ना बात को? नहीं है ये मसाइल हैं। अच्छा तो हसन इब्न अली पैदा हुए, 5 साल के हैं, रसूल की गोद में बैठे हैं, रसूल अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा हैं और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो पैगंबर अकरम को घेरे हुए बैठे हैं। ये वाक़या सुनने के काबिल है। मैंने बड़ा मुख्तसर बयान किया, गुज़श्ता साल वक्त नहीं था, 2-4 दकीकों की मुझे इजाज़त दे दो, आज भी वक्त नहीं है। तो सहाबा किराम घेरे बैठे, हसन गोद में, रसूल बैठे हुए। इतने में दरवाजे मस्जिद से एक पुरहैबत और बाशिको बुजुर्ग दाखिल हुए। अच्छा देखो लाहौर में बड़े पुरहैबत होंगे, बड़े बाशिको होंगे, 70 लाख की आबादी का शहर है वो, मदीना छोटा सा शहर, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है ना, सब एक दूसरे को पहचानते हैं वहाँ पर। लेकिन कोई ना पहचाना कि ये कौन है जो इतना बाहैबत और इतना रोब जलाल वाला है। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। पैगंबर खड़े हो गए, कहा वालेकुम सलाम, आप पर भी मेरा सलाम हो। अब देखो पैगंबर का खड़ा होना मजाक नहीं है। वो आए, आके बैठ गए, तो पैगंबर बच्चा गोद में, पैगंबर ने कहा आपने कैसे जहमत फरमाई। देखो ये मजाक नहीं है, आपने कैसे जहमत फरमाई। कहा या रसूल अल्लाह कुछ मसले पूछने थे। कहा अगर मुनासिब समझे मेरे इस नवासे से पूछ लें। अगर मुनासिब समझें मेरे इस नवासे से पूछ लें। कहा या रसूल अल्लाह जैसा आपका हुक्म। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, मस्जिद के किनारे ले गए, दीवारें मस्जिद के करीब बैठ गए, बड़ी देर तक बच्चे से पूछते रहे, पूछते रहे, बच्चा जवाब देता रहा।
फिर जब पूछ चुके लाए बच्चे को रसूल की गोद में बिठा दिया। रसूल ने कहा कि आपने सवालात पूछ लिए? कहा या रसूल अल्लाह पूछ लिए। कहा आप मुतमईन हुए जवाबात से? देखो ये मजाक नहीं है। रसूल अकरम का पूछा आप मुतमईन हुए इस बच्चे के जवाब से? कहा या रसूल अल्लाह मैं मुतमईन हुआ। कहा अब इजाजत दीजिए। रसूल खड़े हुए, कहा खुदा हाफिज। वो बुजुर्ग चले गए। जब चले गए तो सहाबे कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन थे? कहा भाई ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे, कभी कभी मसला पूछने आ जाते हैं। भाई आज समझ में आया, जो खिज़र को न पहचाने वो सहाबी, जो खिज़र को पढ़ा दे वो हसन। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इस मरहले से तुम्हें आगे नहीं ले जाऊंगा। बात मुकम्मल होगी और जाहिर है कि तुम्हें ताबूत की ज़ियारत करनी है, मुझे भी करनी है, तुम्हें भी करनी है। अब चंद जुमले मसाइब के तो अर्ज़ करूँगा, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुम्हें आज एक बात बताता जाऊँ। देखो हसन और हुसैन एक माँ बाप से पैदा हुए, एक घर में खेले, नबूवत की एक गोद में तरबियत हासिल की, एक उनमें से नबी की दाहिनी गोद में, दूसरा नबी की बाईं गोद में है। दोनों नबी के कंधे पर सवार होते हैं, पूरी जिंदगी साथ गुजरी है। हुसैन के 3 बेटे करबला के मैदान में आशूर के दिन, सैयद सज्जाद, अली अकबर, अली असगर। सज्जाद से हुसैन की नस्ल चली, अली अकबर तलवार से शहीद हुए, अली असगर तीर से शहीद हुए। यही है ना। हसन के 3 बेटे करबला के मैदान में, हसन मुसन्ना, कासिम, अब्दुल्ला। हसन मुसन्ना से हसन की नस्ल चली, कासिम तलवार से शहीद हुए, अब्दुल्ला तीर से शहीद हुए। ऐसी मुशाबिहत तो दुनिया में देखी नहीं गई। पहुंच गया ये मैसेज? तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं एक जुमला कहूं। आज भाई से भाई जुदा हो रहा है। देखो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, क्या मजलूम शहजादा है। कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में ये अर्ज करूं, मेरा दूसरा इमाम पहचानो, हसन मुश्तबा को पहचानो। ये हसन वो है जो अपने ज़माने में हुसैन का भी इमाम था। ये जुमला पहुंच रहा है ना, ये मैसेज पहुंच गया। रोजे से थे, गर्म दिन था, घर में आए, आने के बाद मगरिब की नमाज अदा की और पानी से इफ्तार किया। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। पानी हल्क से उतरा और एक मर्तबा चीख के कहा मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ, इसलिए कि पानी पीते ही जिगर के टुकड़े निकलने लगे। बहन आई और जिगर के टुकड़े बहन ने उठाए। भाई अजीब मुकद्दर है ज़ैनब का, अजीब मुकद्दर है ज़ैनब का। अल्लाह ने ज़ैनब को 2 भाई दिए और मुकद्दर ये था कि एक भाई के जिगर के टुकड़े उठाए और एक भाई के सर के साथ करबला से कूफे और कूफे से शाम तक जाए। शहजादी आई, कहा मेरे भाई को बुलाओ, हुसैन आए। भाई भाई से निपट गया, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, बहुत बहुत मुख्तसर से जहमत है। भाई भाई से निपट गया। बड़ी देर तक हुसैन हसन के सीने से लिपटे रहे और एक मर्तबा
हसन ने कहा भैया हुसैन जरा मेरे साथियों को तो बुलाओ। घर के बाहर एक मजमा लगा हुआ था हजरत भी अली के चाहने वालों का। बीबियां पर्दे में गई, सारे दोस्त आए। हसन ने हाथ उठाया, अपने दोस्तों को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा यह आखिरी मुलाकात है, अब हसन को महशर में देखोगे। ये कहने के बाद कहा फी अमानिल्लाह। जब वो चले गए तो हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन मेरे सारे बच्चे तेरे हवाले। और ये कहकर कासिम को उठाया, हुसैन की गोद में रखा, कहा भैया जब करबला में ये इजाजत मांगे तो मना न करना। अल्लाह भैया ये समझना कि हसन तुमसे इजाजत मांग रहा है। ये कहा, फिर उम्मे फरवा को बुलाया, कहा कासिम को करीब लाओ। तकिए के नीचे से तावीज निकाला, अपने बच्चे कासिम के शाने पे बांधा। कहा उम्मे फरवा बच्चे की भी हिफाजत करना, तावीज की भी हिफाजत करना। और बच्चा अगर किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो कह देना बच्चे से कि इस तावीज को खोल के पढ़ ले, इसमें उसकी परेशानी का हल होगा। तुम रो चुके, अब इससे ज्यादा जहमत समात नहीं दूंगा। और उसके बाद अपने छोटे भाई का हाथ थामा हुसैन का, कहने लगे भैया जब मैं इस दुनिया से गुजर जाऊं तो गुस्ल तुम देना, कफन तुम पिनाना, जनाजे की नमाज तुम पढ़ना, और कोशिश करना कि मुझे मेरे नाना के पहलू में जगह मिल जाए। और अगर जमाना इजाजत न दे तो भैया तलवार न खींचना, मुझे अम्मा के पहलू में लाके दफन कर देना। हुसैन ने नमाज पढ़ाई, जनाजा तैयार किया, लेके चले। अभी जनाजा रास्ते में था, इतने तीर आए, इतने तीर आए कि जनाजा तीरों में छुप गया।